जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में हमने लूसेंट जीके की जो ऑब्जेक्टिव बुक है उससे एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया था, मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि गांधी युग से संबंधित था। दोस्तों, उस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब यहाँ इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर आगे के सभी प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी तथा यूकेपीएससी व यूके ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो रामबाण होने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए देखेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 101 है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है। तो दोस्तों, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर इस वीडियो में रहने वाले हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन हम कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। दोस्तों, मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया यह हमें बताना है। तो प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 104। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। दोस्तों, परीक्षा में यह प्रश्न बनता है, तो प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, क्वेश्चन 105 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है, यानी इनकी अध्यक्षता में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 106 है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खाद्य व कृषि विभाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है किसके द्वारा की जाती है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। और कब की जाती है दोस्तों, ये 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसिद्ध चिटगांव सशस्त्रगार धावे को आयोजित किया था। तो दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन बी। ठीक है, सूर्य सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, हंटर आयोग की जो नियुक्ति है ये काल कोठरी घटना के बाद की गई थी। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर होगा, काल कोठरी घटना के बाद। क्वेश्चन 111, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला। तो दोस्तों, यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। तो दोस्तों, ये किसके द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत राय के द्वारा जो है ये कथन कहा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, गांधी युग से संबंधित जितने भी सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, और इसके बाद जितने भी इसके जो 3 पार्ट हमने कवर किए थे उन सभी को मैं एक साथ कंबाइन करके एक मैराथन वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, जिसमें कि आपको जो है सभी प्रश्न एक साथ देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ऑप्शन डी, बीपी मेनन प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसके द्वारा लिखी गई है? बीपी मेनन के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन 116 है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो दोस्तों फ्री इंडियन लीजन नामक जो सेना है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां हुई थी? तो दोस्तों हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 120 है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जो है जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 121 है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। ठीक है, बांकीपुर जेल में जो है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद रखा गया था। क्वेश्चन 122 है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जो संबंध है वो किस पार्टी से था? प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोशलिस्ट पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे यहाँ पर बारदोली, तो दोस्तों ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक है, चौरा चौरी, तो दोस्तों चौरी चौरा की यदि बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। यरवदा, तो दोस्तों यरवदा कहां पर है? ये हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में। नोआखली, तो दोस्तों नोआखली की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी, कूट 2 4 1 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। दोस्तों याद रखना है आपको, डेट भी आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 125, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पर यहां पर पूछा गया किसने नहीं की थी। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे कौन थे? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 127 है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सी उपाधि थी? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केसर ए हिंद की उपाधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो समर्थन है वो किस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। ठीक है, यानी कि हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, इन सभी पार्टियों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न यहां पर, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। चलिए यहां पर देखिएगा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इनका क्रम हमें यहां पर पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए देखेंगे।
देखिए सबसे पहले इनमें होता है खिलाफत आंदोलन, ठीक है, इसके बाद होता है असहयोग आंदोलन, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन और अंत में होता है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन सी देखेंगे कूट 3 1 2 4 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताएगा इन सभी घटनाओं की जो डेट और वर्ष है वो क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। कथन ए 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। कारण आर है साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एवं आर सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए क्वेश्चन 131 है व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए ऑप्शन देखेंगे सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर पहला ही प्रश्न ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके अतिरिक्त यहां पर दूसरा ऑप्शन है प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण था, बिल्कुल सही है। केंद्रीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी है संयुक्त निर्वाचक मंडल पद्धति की स्वीकृति, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहां पर प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए जो कि बिल्कुल सही नहीं है। क्वेश्चन 134 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था क्योंकि? तो दोस्तों कारण क्या था? राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन सी, इसमें जवाहरलाल नेहरू को भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आपको यह भी याद रखना है कि कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो दोस्तों 1938 में हुआ था। क्वेश्चन 135 है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। चलिए ऑप्शन देखेंगे प्लेग जीवाणु या महामारी का वाहक, बार बार पड़ने वाले अकालों का साधन, तीसरा है समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए उत्तरदायी, चौथा है दुर्घटनाओं का वाहक। तो दोस्तों यहां पर देखिए ऑप्शन 1 2 और 3 ये सभी क्या है, सही है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे ऑप्शन देखिएगा कूट 1 2 और 3, ठीक है, ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों जो रॉलेट एक्ट है ये पारित क्यों किया गया था? राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की में कमी लाने के लिए जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 139 है असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे यह आंदोलन इससे पहले हुए किसी भी अन्य राजनीतिक आंदोलन की अपेक्षा काफी बड़ी प्रबलता का था, ठीक है। दूसरा है यह आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में सहायक हुआ, तथा तीसरा ऑप्शन है यह आंदोलन राष्ट्रवाद, मध्यवर्ग राजनीतिक, धर्म सामंतवाद, कृषक असंतोष और श्रमिक वर्ग आंदोलन का मिश्रण था, ठीक है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी प्रश्न 1 और 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 यहां पर क्या है, राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 140 है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो देखेंगे दोस्तों यहां पर सत्य और अहिंसा इसके 2 महत्वपूर्ण संगठक थे, ठीक है। दूसरा है सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। तीसरा है सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को भी पीड़ा पहुंचाएगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर हमें चुनना है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1 और 2, ठीक है, यानी कि क्या है 1 और 2 कथन यहां पर सही है, जबकि तीसरा कथन क्या है, गलत है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 141 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था? ठीक है, तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। देखिए दोस्तों यहां पर 1931 नहीं 1932 होगा। ठीक है, प्रश्न ऐसा होगा कि निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो दोस्तों तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है ये 1932 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था, कब किया था दोस्तों ये हमें बताना है। तो 6 अप्रैल 1930 को। दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे? तो दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहां पर, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन बी, BR अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन 147 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्षों तक। चलिए क्वेश्चन 148 देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो दोस्तों गांधी जी ने सिर्फ एक राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जो कि कहां पर हुआ था? बेलगाम में हुआ था। और कब हुआ था? 1924 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने द वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो देखिए दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। ठीक है, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, संवैधानिक गतिरोध का हल। क्वेश्चन 150 है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, जो कि क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु जो है उषा मेहता की ख्याति थी। अगला प्रश्न यहां पर, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विठल भाई पटेल। क्वेश्चन 153 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त ये प्रश्न है। चलिए देखेंगे, कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर MA अंसारी, तो दोस्तों किस अधिवेशन स्थल से ये संबंधित है? मद्रास से। ठीक है, दूसरा है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इनका संबंध हो जाएगा नासिक से। सरोजनी नायडू, इनका संबंध हो जाएगा कानपुर से। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर देखेंगे कूट 3 4 2 1 प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुने। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, केवल 3 और 4। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इन आंदोलनों ने जो है महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था, क्योंकि तो दोस्तों यहां पर हमें कारण बताना है। तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपयुक्त कथनों यानी कि ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन 156 है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है, इन दलों की जो स्थापना है भीमराव अंबेडकर ने की थी। कमेंट करके बताएगा कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया क्योंकि, तो दोस्तों कारण क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि, तो दोस्तों ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या होता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस ने जो है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। चलिए अगला प्रश्न है यहां पर क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, लोक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? तो दोस्तों ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो दोस्तों प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा ऑप्शन बी, M.A. अंसारी जो है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहां दिया था? तो दोस्तों यहां पर प्रश्न के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वाराणसी में जो है महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण दिया था। क्वेश्चन 164, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो दोस्तों महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पीटर मारिट्सबर्ग से। ठीक है, ऑप्शन बी प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 166 है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जो है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 167, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों ऑप्शन ए, विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो दोस्तों प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, JB कृपलानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 169, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? तो दोस्तों प्रश्न के अनुसार राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेव मिलर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो दोस्तों M.A. जिन्ना के द्वारा 14 सूत्रीय जो प्रस्ताव है वो किस उस अधिवेशन में रखा गया था? तो प्रश्न का राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी, 1929 के अधिवेशन में। चलिए
क्वेश्चन 171, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की पूंजी बताया? तो दोस्तों ऑप्शन ए लाहौर में। ठीक है, ऑप्शन ए प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग या बाउंड्री कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारा गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण एक टॉपिक था जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।